हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, आज कुछ मैसेज है आप सबके लिए, बहुत बड़ा नहीं है, कुछ छोटे मोटे संकेत मुझे मिले जब मैं पूजा जाप ध्यान के टाइम बैठी थी। तो या कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनके रूट चक्रा पे अटैक हुए हैं 100%। आपके पैरों में या फिर पैरों की उंगलियों में किसी तरह का अचानक दर्द आपने फील किया हो, तो यस, आपके रूट चक्रा पे अटैक हुए हैं। मे बी कोई ब्लैक एनर्जी, कोई स्पेल वर्क हो सकते हैं, बट स्टिल वो इमीजिएटली हो सकता है कि वो दर्द चला भी गया हो, और अगर ना भी गया हो तो डेफिनेटली वो चला जाएगा, क्योंकि उसी टाइम पे मैंने उस एनर्जी को बैकफायर किए हैं। सो या मुझे ये भी संकेत मिले थे कि वो चीजें गई हैं, या तो दर्द आपके कुछ मिनटों में चले गए हैं, या फिर अगर नहीं भी गए हैं तो वो डेफिनेटली चले जाएंगे 212। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी चीजें हुई हैं, जो भी इंसिडेंट हुए हैं, उसको ट्रस्ट रखिएगा यूनिवर्स के ऊपर कि यस, उसको बैकफायर किया गया है। ओके। सो या दूसरा मैसेज जो मुझे मिला माँ की ओर से, आप में से कोई मेरे ऐसे व्यूअर हैं, ये फीमेल के लिए मैसेज है स्पेसिफिकली। हो सकता है कि आप बच्चों के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी तरह का कोई एक्सपेक्टेशंस थे आपको, तो मे बी आप एक्सपेक्टिंग हो या फिर बहुत जल्द आप होने वाले हैं। माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिली है। ये जिनकी भी एनर्जी है, जिनके लिए भी मैसेज है, वो फील कर लेंगे या फिर उनको पता होगा कि ये मैसेज मेरे लिए है। तो अगर ये चीजें आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो डेफिनेटली आपको उनको धन्यवाद कहना है, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। तो यस, आप माँ बनेंगी, ये मैसेज मुझे मिले। और जैसे ही ये चीजें मुझे आए, इमिजिएटली जो फीलिंग्स होती है, जो कंफर्मेशन देते हैं वो मुझे, तो यस, वो कंफर्मेशन उन्होंने मुझे दी है। और जैसे ही मैं पूजा से उठी, उन्होंने मुझे 144 भी दिखा दिया। और ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 333 एंड 444 मुझे दिखे थे जब मैं अपना स्क्रीन ऑन करने जा रही थी। तो यस, आप सब प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। और एक मैसेज मेरे सारे व्यूअर्स के लिए है आर्कएंजल माइकल की ओर से, और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे रीडिंग शुरू करने से पहले आज 444 दिखाए। मेरे स्क्रीन पे 444 थे। तो यस, आर्कएंजल माइकल जो हैं आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उन्होंने पूरी प्रोटेक्शन दे रखी है। बहुत ही क्लियर मैसेज मुझे आ रहे हैं। और यस, ये जो भी अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर हो या आपकी फैमिली के ऊपर हो, उनका चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना हुआ है। तो आप सब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। और यस, मैं चाहती हूं कि जो भी एनर्जीज जिसने भी भेजी है, ये जो भी स्पेल वर्क हो, जो भी ब्लैक एनर्जी है, वो इमीजिएटली अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक जाए, ताकि मेरे सारे व्यूवर्स पूरी तरह से सुरक्षित रहें इन सारी एनर्जी से। सो या गाइस, चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं आज क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन यूनिवर्स। तो आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए यौगिक कार्ड लेना चाहूंगी। देखते हैं आज क्या मैसेज आते हैं इसमें। लेट्स सी। हर हर महादेव, माते शक्ति, माँ बाबा मैसेज दीजिए प्लीज। मैसेज कोई मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए। ये कार्ड बहुत तेजी से गिरे हैं गाइस। मैं लेना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो या गाइस, ये राजस का कार्ड गिरा है बहुत तेजी से।
तो डेफिनेटली जो भी चीजें आपके अराउंड हो रही हैं, ये जो आपने फील किए हैं, आप कहीं ना कहीं आपको वो इंट्यूशंस आ रहे हैं, आप उस नेगेटिविटी की ओर कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उस पॉजिटिविटी की ओर आप नहीं देख पा रहे हैं। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपको वो सुरक्षा दी गई है। आपको यूनिवर्स को संकेत दे रहे हैं 555। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि चीजों को ज्यादा आप नेगेटिव वे में मत लीजिए। जो भी चीजें नेगेटिविटी आ रही है आपके अराउंड, और अगर आपको मन में किसी तरह का कोई डर भय है तो उसको निकालना है, उसको रिलीज करना है। जब आप रिलीज कर देंगे पूरी तरह से, तो यूनिवर्स सारी बागडोर अपने हाथों में ले लेंगे, जो कि मुझे बॉटम एनर्जी जो है वो सत्वा का आया है। सी, तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स पे फेथ रखिए, वो सब कुछ देख रहे हैं। आज सुबह मुझे मेडिटेशन के टाइम 111 एंड देन 1111 दिखे। शुरू करने जा रही थी तो 111 एंड जब मैंने खत्म किए तो मुझे 1111। तो यस, यूनिवर्स बहुत गहरा संकेत दे रहे हैं गाइस। तो या वो देखते हैं, हर चीज को देख रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी क्लैरिटी की ओर आगे बढ़िए। इस धुंधलेपन में, इस कालेपन में, इस ब्लैक एनर्जी में मत रहिए। टर्न होइए, इस क्लैरिटी को देखिए, इस रोशनी को देखिए, इस पॉजिटिविटी की ओर। वो हमेशा वॉच आउट करते हैं आपको। डेफिनेटली आपको भी कोई संकेत, सिग्नल्स जरूर वो देते हैं। तो प्लीज उनको डिकोड करना सीखिए। मेरे किसी व्यूअर ने किसी वीडियो में कमेंट्स लिखा था कि एंजल्स नंबर पे मैं वीडियो बनाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं लगातार, तो डेफिनेटली एक वीडियो मैंने बहुत पहले, आई थिंक 3-4 मंथ्स हो चुके होंगे, एंजल्स नंबर पे मैंने बनाए थे। तो आप प्लीज उसको सर्च आउट कर सकती हैं या कर सकते हैं, आप जो कोई भी हैं। बट स्टिल मैं हर वीडियो में एंजल्स नंबर का मेंशन जरूर करती हूँ और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको डिकोड भी करती हूँ। इसीलिए करती हूँ ताकि आप भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको डिकोड करना सीखें। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको हर नंबर्स की मीनिंग बताऊंगी तो एक तरह का किताबी ज्ञान हो जाएगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। आप उसको एक रट्टा की तरह, तोते की तरह रट लेंगे। हर नंबर का अलग अलग मीनिंग होता है, वो आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कॉमन मीनिंग होते हैं बट स्टिल आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग वो नंबर्स दिखाए जाते हैं, तो आपको डिकोड करना है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में उस नंबर्स को बोलती हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ओके, ताकि आप उसको समझें। अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मुझे नंबर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं गाइस। मेरा कनेक्शन उनके साथ जो है वो बन चुका है और मुझे हर सिचुएशन पे वो नंबर्स दिखाते ही दिखाते हैं। सो या आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स को फेथ रखिए। 212 222 भी दिखाया उन्होंने। तो या उस निगेटिविटी पे मत रहिए। जो भी चीजें होती है ना, अगर अराउंड हो रही हैं, आप डेफिनेटली आपको फीलिंग्स आ जाती होगी, आपके इंट्यूशंस आपको कह देते होंगे, बट स्टिल आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस पर फोकस नहीं करना है, आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना है। वो सब कुछ देखते हैं। तो सब चीजों का लेखा जोखा होता है, हर चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उनके डायरी में हर चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो यस, चलते हैं, देखते हैं आज स्पिरिट क्या मैसेज देते हैं आप सबको। लेट्स सी। किसी व्यूअर ने आई थिंक कल के वीडियो में कमेंट्स किया है कौवे को लेकर, क्रो को लेकर। शायद मैंने वीडियो में बोला था, कुछ मैसेज आए थे, तो शायद उनके लेग पे बैठे हैं या इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि बैठने का क्या मीनिंग होता है। तो मैं इमीडिएटली अभी आपको आंसर्स नहीं दे सकती बिकॉज ये मेरे लिए भी नया है। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि अपने जाप ध्यान के टाइम इस क्वेश्चन को उनसे जरूर पूछूं, शायद उनसे कुछ आंसर्स मिल जाए, कोई इंडिकेशन मिल जाए, तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी और शायद मुझे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो या गाइस, अपनी एनर्जी को फोकस रखिएगा। हर हर महादेव, आदिशक्ति। प्लीज प्लीज मैसेज, प्लीज क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिस मैसेज दीजिए, क्या मैसेज। हर हर महादेव, आदिशक्ति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है। मॉथ स्प्रिट का मैसेज है, जस्ट मैंने आपको बोले हैं और वही मैसेज आए हैं आपके लिए। और बफेलो स्प्रिट का मैसेज आया है और फ्लेमिंगो का भी मैसेज आया है। सुपर। सो आपके पास 8 नंबर का कार्ड आया है, 10 नंबर का कार्ड है और यस 12 नंबर का कार्ड है, यानी कि 3 नंबर। तो या मॉथ स्प्रिट आपको कह रहे हैं कि हर कुछ को सरेंडर करिए। 111 भी चल रहा है अभी। आपको
मौत स्ट्रेट किन्हीं को दिख रहे हैं, मौत आसपास अराउंड, तो यस अपनी चीजों को सरेंडर करिए। जो भी अंदर में आपने डर, भय, इल्यूजन, किसी भी तरह की चीजें जो अगर अंदर है तो प्लीज हर चीज को सरेंडर करिए। हर उस डर को निकालिए जो अपने अंदर आपने दबा के रखे हैं। जब तक आप उस डर को नहीं निकालेंगे ना, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने सोल को क्लैरिटी देना चाहते हैं, अपने पाथ पे आप क्लियर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर कुछ को सरेंडर करना सीखिए। अपने मन से डर को निकालिए, उस भ्रम को निकालिए, उस इल्यूजन को निकालिए। कोई भी नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं करेगी जब आप उनसे अलाइनमेंट बना लेंगे। जब उनके साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा ना, तो कोई भी नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। एवरी टाइम उनका इंटरवेंशन होता है। अगर आप उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं तो प्लीज सरेंडर करना सीखिए। हर दुख दर्द को सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से। आपको कभी भी वो गिरने नहीं देंगे, कोई ना कोई रास्ता वो दिखाएंगे 222। तो या ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर, हर कुछ उनके प्लान के तहत होता है। यहाँ पे वो फैलो स्पिरिट मैसेज आपको दे रहे हैं कि द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस प्रोवाइड करेंगे, बशर्ते आपको सरेंडर करना है। तो जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, सब कुछ उनके हाथों में बागडोर नहीं देंगे, आपकी तरफ वो अबंडेंस कैसे आएगा? तो इस अबंडेंस को पाने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा पूरी तरह से। अबंडेंस आएंगे, नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। 10 नंबर का कार्ड है तो इसको हम एक भी काउंट कर सकते हैं, बिकॉज 10 यानी कि एंडिंग। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में अभी चल रही है सिचुएशन, उसकी एंडिंग करके आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी अबंडेंस के साथ। तो आपको हर पुरानी चीजों को आपको सरेंडर करना है, रिलीज करना है। ये भी 8 नंबर का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स एम्ब्रेस द इन बिटवीन। तो चीजें आपके अराउंड ही है, आपके बीच में ही है, आप देख नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप उन सब चीजों से निकलेंगे नहीं, आपको चीजें दिखेंगी नहीं, अच्छी चीजें आप नहीं देख पाएंगे। 133 आपके गुरु, आपके मास्टर, जिनको भी आप मानते हैं, जिस धर्म से, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिनको भी आप हायर सेल्फ मानते हैं, वो आपको मैसेज दे रहे हैं। सब कुछ आपके अराउंड है, अबंडेंस भी है, वो हैप्पीनेस भी है। तो प्लीज सरेंडर करिए, हर चीजों को सरेंडर करना सीखिए। सब कुछ छोड़ दीजिए। जो भी डर, जो भी चीजें आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। आई थिंक कल के वीडियो में मैंने कोई बात बोली थी कि कोई डाउनलोड जो मुझे आए थे और उसके जस्ट बाद मुझे सेम सिचुएशन वाले एक पर्सनल रीडिंग बुकिंग आई थी। ओके, और यस, उनके मन में जो डर भ्रम है, कहीं ना कहीं उन्होंने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट किया और उनको रास्ते मिले। वो चाहे तो किसी और के पास भी जा सकती थी, बट वो मेरे पास ही आई। बट स्टिल ऐसे ही होता है, जब आप पूरी तरह से ट्रस्ट उनके ऊपर रखते हैं, हर चीज को सरेंडर कर देते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, तो आपको कोई ना कोई रास्ता वो जरूर दिखाते हैं। 144 चल रहा है कंटिन्यूअसली। तो यस एंड 444। तो गाइस, ये चीजें होती हैं, नंबर्स दिखा के वो कंफर्मेशन देते हैं। उनको ट्रस्ट करना सीखिए, सरेंडर करिए हर सिचुएशन को। कोई डर मन में मत रखिए। आप डरेंगे, लोग आपको डराएंगे। तो आपको फर्म रहना है, स्ट्रांग रहना है। ओके, सो देखते हैं आज यूनिवर्स क्या मैसेज लेकर आए हैं, आपकी एनर्जी क्या है। लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं। तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा, क्या एनर्जी आती है। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, जय श्री राम, जय सिया राम। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है प्लीज। माता शक्ति मैसेज। पहला ही कार्ड मुझे नाइट ऑफ सोर्ड्स का गिरा है, क्वीन ऑफ कप्स। सी, डेफिनेटली कोई इंपल्सिव वाली एनर्जी आपके अराउंड है। आपको हो सकता है कि बात बात पे गुस्सा आ रहा हो। 155 एंड 555 इज गोइंग ऑन। सो यस, अगर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आप में या फिर आपकी फैमिली में किसी को, आपके बच्चों में, आपके हस्बैंड वाइफ में, किसी में भी ये चीजें हो सकती हैं, ये कंफर्मेशन दिया है। तो एनर्जीज है अराउंड। आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आपको इंट्यूशंस बता दे रहे हैं कि ऐसी एनर्जी है, आप फील कर पा रहे हैं। एंजल्स आपके अराउंड ही हैं। सी, आपका दिल बहुत ही प्योर है, बहुत ही करुणा दिल है आपका, बहुत ही इमोशनल है, बहुत ज्यादा आपके इमोशंस दिख रहे हैं इसमें। अपने इमोशंस को काबू करना सीखिए। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, आपकी फैमिली को भी दे रहे हैं, आपके बच्चों को भी दे रहे हैं। तो जो भी मैसेज मुझे मिला वो गलत मैसेज नहीं मिला है गाइस। सी,
ये भी मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यस, जो भी स्पिरिट ने आपको मैसेज दिए है, मॉथ स्पिरिट का जो मैसेज आया है, आपको सरेंडर करना है। वरीज नहीं करनी है, कोई भी चिंता में मत रहिए आप, हर चिंता को छोड़ दीजिए उनके ऊपर, सरेंडर करिए, सब कुछ वो देखेंगे 707। तो यस, वो बोल रहे हैं आपके गुरु कि यस सरेंडर करिए, आप निश्चिंत रहिए, बस अपने पाथ पे चलिए, अपना काम करिए, अपना कर्म करिए, सब कुछ उनको सौंप दीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आए। आपके अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों की एनर्जी है, आप दोनों एनर्जी को कैरी करते हैं, यानी कि दोनों का बल है आपके अंदर, दोनों की शक्ति को आप कैरी करें, यानी कि शिव शक्ति की ऊर्जा है आपके अंदर, उनकी ब्लेसिंग से आपको सी ये दोनों एनर्जी साथ में आई है। तो यार डेफिनेटली आप दोनों ऊर्जा को कैरी कर रहे हैं। आप खुद में ही फुलफिल हैं, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल के ऊपर डिपेंड नहीं होना, यानी कि आपको अपने पार्टनर पे डिपेंड होने की नीड नहीं है, आप खुद में ही फुलफिलमेंट है आप। और अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी वाइफ, आपके पार्टनर पे डिपेंड होने की नीड नहीं है। आप खुद में इतना ज्यादा फुलफिल है ना कि हर कुछ आप खुद कर सकते हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई और जिम्मेदारियां हो, हर कुछ बखूबी बहुत अच्छे से आप संभाल सकते हैं, बहुत अच्छे से हर चीजों को, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हो, आपका काम हो, आपका घर हो, एनीथिंग, करियर, पर्सनल, सब कुछ आप अकेले संभाल सकते हैं। ये दोनों एनर्जी को आप कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं आप, बहुत ज्यादा चीजों को हमेशा ग्राउंडिंग तरीके से सोचते हैं आप। कभी भी आप ढिंढोरा नहीं पीटते किसी चीज का। आई थिंक कुछ और भी एनर्जी है आपके लिए। फूल की एनर्जी आई है बॉटम। यस, क्लैरिटी आएंगे आपकी लाइफ में, चीजों को काटा जा रहा है, ये जो भी एनर्जी आपके अराउंड है इसको यूनिवर्स काट रहे हैं, काट कर अलग कर दे रहे हैं। तो काटा गया है, ऐसी एनर्जी आपको अटैक किए हैं, डेफिनेटली किसी के साथ ये हुई है और इसको काटा गया है इमीडिएटली। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, उसको वापस रिटर्न कर दिया गया है। ये तीनों एनर्जी, तीनों कार्ड सेम बता रहे हैं, एनर्जी आ रही है। तो यार ये एनर्जी आपके अराउंड आई थी, अटैक किए हैं आपको, बस स्टिल उसको काट दिया गया है और यूनिवर्स उसको वापस रिटर्न कर दिए हैं, इमीडिएटली उसको रिटर्न कर दिया गया है, क्योंकि आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, आपको सराउंड्स किए रहते हैं, आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को प्रोटेक्शन दिए रहते हैं। आपको लगता होगा कि आपके एक ही एंजल्स रहते हैं, बहुत सारे एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, पूरी तरह से आपको एक एक घेरा बना के रखते हैं, वो एक प्रोटेक्शन घेरा, सर्कल बना के रखते हैं, वो पूरी टीम रहती है आपके साथ। तो ये चीजें होती हैं, आपकी फैमिली को पूरा सुरक्षा दिया हुआ है, पूरी तरह से आपकी फैमिली सुरक्षित है। सी, तो इस सुरक्षा को कोई तोड़ नहीं सकता, ये सुरक्षा सिर्फ एंजल्स ने नहीं दिए हैं, ये अर्थ पे ये एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं और ऊपर से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, देख रहे हो। तो आपको हर दिशा से प्रोटेक्शन मिली हुई है, चाहे वो आपके गुरु हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे वो आपके एंजल्स हो, तो हर तरीके से आप सुरक्षित हैं। जो मैंने बोला कि मैसेज आए थे, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, दोनों बच्चों को सुरक्षा दिया हुआ आर्कएंजल माइकल ने उनको सुरक्षा दे रहे हैं, मैं देख पा रही थी क्लियरली। तो यहाँ पे भी मुझे 2 बच्चे दिख रहे हैं। तो यस, आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये कंफर्मेशन दिया उन्होंने। और यस, अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा, आपके इंट्यूशंस बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हैं मुझे। इमोशंस तो है बहुत ज्यादा आपके अंदर, बट उसको आपको काबू करना है। चीजें थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं, थोड़ी हलचलाहट में है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, बट स्टिल ये चीजें आप कर सकते हैं। सरेंडर करिए इस हलचलाहट को। आपको बोला चाह रहा है कि चीजों को बैलेंस करिए, ये बैलेंस आपको बनाना है, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने करियर को। 111। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि यस, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिए, बैलेंस आप कर सकते हैं, आप में इतनी आत्म क्षमता है, ये एनर्जी को आप कैरी करते हैं, आप हर कुछ कर सकते हैं, हर असंभव को आप संभव कर सकते हैं। तो यस, बैलेंस करिए, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज बैलेंस करिए, संतुलन लाइए चीजों को। सो यस, आप एक लाइट वर्कर हैं। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा इनर पीस बनाइए,
हो सकता है कि इस एनर्जी के कारण जो मैंने बोले कि हो सकता है कि आपको चिड़चिड़ापन हो रहा हो, आपको गुस्सा आ रहा हो आपको, या फिर आपके अराउंड जो है आपके बच्चे, आपकी फैमिली जो भी है, तो आपको इनर पीस बनाना है, शांति बनाना है, आपको अपने सोल को शांत रखना है, पीस में रखना है। तो जब आप शांति बनाएंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर दिखेंगी, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और बखूबी तरीके से आप संतुलित भी कर पाएंगे हर चीजों को। तो यस, ये इनर पीस आपको बनाना है। हो सकता है कि कभी कभी आपको अकेला रहना पसंद हो, कभी कभी आपको लगता होगा कि 222 चल रहा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस, ट्रस्ट रखिए और संतुलन बनाइए। ये आपको करना है, ये आप कर सकते हैं। तो यस, आप कभी कभी अकेला रहना पसंद करते हैं, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस, कभी कभी आप अकेले में रहिए, अकेले में रहकर आत्ममंथन करिए, सोचिए। तो ये चीजें आपको करनी है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप किसी चीजों पे तो फोकस है, मे बी अपने कामों पे, हो सकता है वो स्पिरिचुअलिटी हो या आपका धन हो या आपका कोई और काम हो, तो है फोकस, बट स्टिल आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आपका धरती से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। तो आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा इमोशंस नहीं लाना है, इमोशंस में ज्यादा नहीं बहना है, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करके रखिएगा। ओके, अपने दिल को काबू में करके रखिएगा, इमोशनल ज्यादा नहीं होना है। ओके, सो ग्राउंडिंग है, आप बहुत ज्यादा हैं, काफी प्योरिटी दिख रही है मुझे आपके अंदर। और बॉटम एनर्जी मुझे फूल की एनर्जी आई है, तो यस, आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ ही रहते हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से और लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ जाइए। हर डर भ्रम को निकालना है। अगेन ये मैसेज आपके लिए आ रहा है जो मैंने आपको बोले कि सरेंडर करिए, कोई भी मन में इल्यूजन मत रखिए। किसी भी तरह का अगर डर होना, इतनी छोटे से भी डर आपको अगर सता रहे हैं, आपको लगता है कि एनर्जीज आपको परेशान करेगी, आपकी फैमिली को स्पॉइल कर रही है, आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसे हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपको। आप बस फेथ तो रखिए, इनकी छत्र छाया में है आप, ये कुछ नहीं होने देंगे आपको। तो सरेंडर करना है आपको, हर डर को साइड करके आगे बढ़ना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। और या 100% श्योरिटी कि ये एनर्जी आपके अराउंड है और ये लेडी है, बहुत ही पावरफुल दिख रही है मुझे, अपने पावर में है ये। देखिए आपके अराउंड कौन ऐसी लेडी है। तो ऐसे पावर में लेडी अगर आपके अराउंड रहकर कुछ ब्लैक मैजिक कर रही है, स्पेल वर्क कर रही है, एविल आई कास्ट कर रही है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली की ही होगी 100%। तो यस, ये ब्लैक चीजों को करती है, एविल आई कास्ट भी करती है, ये नजर भी लगाती है। तो इन सारी चीजों से आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, बट स्टिल अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है 444। तो अगेन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इन सब चीजों से आप प्रोटेक्टेड हैं, ऐसी कोई भी चीजें आपको, आपकी फैमिली को हार्म नहीं करेंगी। ये आपकी फैमिली में इस तरह की चीजें क्रिएट कर रही है, जो मैंने बोला कि आपकी तरफ ये इंपल्सिव एनर्जी भेज रही है, एविल आई कास्ट कर रही है ये। तो डेफिनेटली चीजें हो रही हैं करेंटली अभी आपके फैमिली में, इसीलिए आपको बोला गया है कि आपको इनर पीस बनाना है, शांति बना के रखना है। बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, हलचलाहट में डालने की, लेकिन आपको बैलेंस बनाना है। आप कर सकते हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो प्लीज उसको करिएगा जरूर। ऐसी चीजों में बस आपको अवेयर कराया जा रहा है, आपको यूनिवर्स अवेयर करा रहे हैं कि आपके एंजल्स आपके अराउंड है, आपके यूनिवर्स आपके अराउंड है। इन सारे डर को साइड कर दीजिए, इसको डर में मत रखिए। डर करेंगे तो ये चीजें हावी होंगी। ये चाहते हैं कि आपकी शांति भंग हो, आपका घर अशांत रहे, आपकी फैमिली उलझे रहे, आप हमेशा गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में रहे, बट स्टिल ये आपको नहीं करना है। 555 अगेन 3 से 4 बार मुझे देख चुके हैं। अपने आप में बदलाव लाइए, अपने आप में परिवर्तन लाइए, इनर पीस को जगाइए, पीस को ढूंढिए, शांति बना के रखिए। जब आप शांत हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी अपने आप ही शांत हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो या इल्यूजन, डर भ्रम है आपके मन में, इसको साइड कर दीजिए, मत रखिए इसको, नहीं तो आप अच्छी चीजों को देख नहीं पाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे परफेक्टली, गलत डिसीजन लेने लगेंगे आप, अगर आप उस इंपल्सिव वाली एनर्जी में रहेंगे तो ये आपको अवेयर कराया जा रहा है। तो प्लीज उस एनर्जी से निकलिए, इनर पीस को बनाइए। कोई है आपके अराउंड, मेल की एनर्जी मुझे आ रही है, तो डेफिनेटली जो आपको, आपकी फैमिली को नियंत्रण करने की कोशिश में लगा है, कंट्रोलिंग पावर मुझे इसके अंदर दिख रही है। तो यहाँ फीमेल की भी एनर्जी आ रही है, मुझे मेल की भी एनर्जी आ रही है। कोई इगोइस्ट पर्सन है आपके अराउंड, ये मेल की एनर्जी है। तो आई थिंक ये मेरे किसी
पर्टिकुलर व्यूअर के लिए नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी हो, किन्हीं के अराउंड कोई मेल पर्सन है, किन्हीं के अराउंड कोई फीमेल पर्सन है, तो बट स्टिल है ये चीजें। कोई मेल पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है ये, और ये लेडी भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। दोनों ही बहुत ही पावर में दिख रहे हैं। इगोइस्ट पर्सन है दोनों के दोनों, देख रहे हो, दोनों सिंहासन पे बैठे हैं। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। ऐसे लोगों से दूरियां बनानी है, डिस्टेंस रखना है, एट एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी आप कर सकते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपने पावर का इस्तेमाल करिए, अपनी पीस का इस्तेमाल करिए, जैसे भी कर सकते हैं करिए, लेकिन ऐसे लोगों को अपने अराउंड नहीं रखना है, कॉर्ड कटिंग करके रखना है। या आप स्पिरिचुअल हैं, आपको बोला जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, यही चीजें आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं दिख रहे हैं, आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो एनर्जी आ रही है 2 ऑफ कप्स और लवर्स की एनर्जी है, तो या आप और आपके पार्टनर को भी मे बी टारगेट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को भी टारगेट किया जा रहा है। मे बी अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड को टारगेट किया जा रहा है। 100% टारगेट कर रहे हैं, एविल आई कस्ट करके, स्पेल वर्क करके, जैसे भी हो। और ये जो भी एनर्जी आई है मेल और फीमेल की दोनों है, दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इगोइस्ट हैं, कंट्रोलिंग है, नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, लोगों को, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो गलत तरीके अपनाते हैं, और वही चीज यहाँ पे दिख रही है। तो ये चीजें आपको मालूम हो जाती हैं इंट्यूशंस के थ्रू और मेरे वीडियो के थ्रू भी। तो ये चीजें आपको अवेयर कराया जा रहा है। तो इन सब चीजों से सावधान रहना है, अवेयर रहना है। ओके, बाकी सब चीजें सरेंडर करिए, अपना काम करिए, आपको बस अवेयर रहना है, अपने पावर में आना है। देखते हैं डाउनलोड्स में क्या मैसेज आते हैं। लेट्स सी। मैंने भी बोले हैं, स्पिरिट का भी मैसेज आया, और यस टारो में भी मैसेज आए हैं, और यहाँ यूनिवर्स डाउनलोड में भी मैसेज आए हैं। सरेंडर करना है आपको, पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए हर चीजों को जो आपको बॉदर करते हैं, उसको सरेंडर करिए, और प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है उन सारी चीजों से। तो आर्कएंजल माइकल को थैंक यू बोलना है। और यस, नई बिगनिंग आ रही है अबंडेंस के साथ, आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है। तो इस न्यू बिगनिंग को, इस प्रोटेक्शन को आपको क्लेम करना है, थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। जो भी संघर्ष अब आप कर रहे हैं वो सारी खत्म हो रहे हैं, और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो बहुत जल्द अपने संघर्ष से निकल जाएंगे, स्ट्रगल से निकल जाएंगे, एंडिंग की जा रही है ताकि आप नई शुरुआत में एंटर कर सकें। सो योर पास्ट एफर्ट्स आर बीइंग फ्रूट, प्रिपेयर फॉर मिरेकल्स। 555 मुझे 3 से 4 बार दिखे हैं, तो वो बदलाव आएंगे आपके अंदर, बशर्ते कि आप सरेंडर करेंगे तब। जगह को खाली करिए, उन सारे परेशानियों को हटाइए, तो ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि वो चीजें आपकी तरफ आए। तो इसको रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है, क्लेम करना है कि आप रेडी हैं, आपने हर चीजों को सरेंडर कर दिया है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं है, हर परेशानियों को आपने यूनिवर्स को सौंप दिया है, क्योंकि वो जो भी करेंगे आपके बेटरमेंट के लिए करेंगे। आपके स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहे हैं। सी, तो आपको इंट्यूशंस आपको दिशा दिखा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं। तो आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, वो आपको गाइडेंस देते हैं इंट्यूशंस के थ्रू। और जो भी इंट्यूशंस आपको आते हैं वो उनके गाइडेंस होते हैं। तो ये चीजों को समझना है आपको, इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। 313 चल रहा है गाइस। यू डोंट नीड वैलिडेशन, योर ब्यूटी इज ऑलरेडी कन्फर्म बाय द डिवाइन। अब बहुत खूबसूरत है, अगर कोई आपको बोलता है कि आपकी ब्यूटी अच्छी नहीं है, आप खूबसूरत नहीं है, हैंडसम नहीं है, तो आपको किसी से वैलिडेशन लेने की नीड नहीं है। डेफिनेटली आपके शत्रु ये बातें कर सकते हैं, जो आपसे जेलसी रखते हो, जो आपसे जलन की भावना रखते हो, तो वो ऐसी बातें करते हैं आपके बारे में, बट आपको उनकी वैलिडेशन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि डिवाइन ने ये कंफर्मेशन दिया है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्योर हैं आप, बाहर से भी अंदर से भी। ओके, सो या गाइस, मैं लास्ट मैसेज ले रही हूं, देखते हैं। लेट्स सी।
यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रीअलाइन विथ योर हायर पर्पस। आप डेफिनेटली साइन सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं। आपको हायर पर्पस से अलाइनमेंट बनाना है, प्लीज मत करिए इग्नोर। साइन सिग्नल्स को समझिए। अराउंड जो भी चीजें होती है ना, साइन सिग्नल्स देते हैं, वो आपको समझने की नीड होती है, तो उसको समझना है। ओके, सो योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रांग एंड कीप फेथ इंटैक्ट। तो आपकी जो भी पाथ है ना, चैलेंजिंग तो है, संघर्ष आप कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं, बट वो स्ट्रगल्स दूर हो जाएंगे, बशर्ते कि आपको स्ट्रांग रहना है। स्ट्रांगनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है और फेथ भी बना के रखना है। ट्रस्ट नहीं खोना है, ना खुद पे ना उन पे। 303। तो आपके स्पिरिचुअल गाइड जो है, जो आपके मास्टर, जो आपके गुरु हैं, वो कह रहे हैं कि फेथ बना के रखिए, स्ट्रांग बन के रखिए और आगे बढ़ते रहिए लीप ऑफ फेथ के साथ। हर भ्रम को, हर डर को सरेंडर कर दीजिए। ट्रस्ट यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट योर इनर नोइंग। तो सारे आंसर्स आपके अंदर ही होते हैं, तो अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा, आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। 333 इज गोइंग ऑन गाइज, 3333। तो ये आपको बहुत सारे कंफर्मेशन मिल चुके हैं। तो प्लीज आप कभी भी अकेले नहीं होते, एंजल का सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपकी फैमिली, आपके बच्चे सब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। जो भी मुझे दिखाया गया, जो भी उन्होंने मैसेज दिए, यहाँ पे भी उन्होंने कंफर्मेशन दिए हैं, इतने सारे नंबर्स दिखा के उन्होंने कंफर्मेशन दिए हैं गाइस। तो प्लीज संकेतों को समझिए, उसको इग्नोर मत करिए। हायर विजडम के साथ अपने अलाइनमेंट को बना के रखिए, ताकि आपका ऑरा स्ट्रांग रहे, आपकी हाई एनर्जी बनी रहे, जिससे कोई भी ऐसी ब्लैक एनर्जी, कोई भी एविल आई कास्ट उस ऑरा में एंटर ना कर पाए। सो यस, आई होप ये रीडिंग आप सबको अपलिफ्ट जरूर की होगी। सो डेफिनेटली मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।